उधर अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और अब तो तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार तश्कील करने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान का एक हिस्सा है जहां पर तालिबान राज करने में नाकाम रहा है। तालिबान मुखालिफ नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे वाली पंजशीर वादी को अपने कब्जे में लेने के लिए तालिबान लगातार कोशिशों में लगा हुआ है। वो लड़ाके जिनसे खौफ खाते हैं तालिबानी। एक इलाका जहां बेदम है तालिबान। एक वादी जिस पर कब्जे की कोशिश में दहशतगर्द। 20 साल बाद भी तालिबान की लाचारी। ये वैली एक नेचुरल डिफेंस है जिसके चलते कोई अंदर नहीं आ पाता, तो एक तरह का सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम सा भी बना लिया है इन्होंने। पर मेन चीज है कि भूगोल इन्हें मदद करता है। नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पर कब्जे की जंग। शेरों के वार से दहशतगर्द लाचार। तालिबान एक प्रकार से अफवाहें फैला रहा है कि पंजशीर को तालिबान ने जीत लिया है। ये पाकिस्तान की ISI की ट्रिक है। हार पर हार, इसीलिए जीत की बदतशीर। पंजशीर से पलटेगा तालिबान राज। उधर अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और अब तो तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार तश्कील करने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान का एक हिस्सा है जहां पर तालिबान राज करने में नाकाम रहा है। तालिबान मुखालिफ नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे वाली पंजशीर वादी को अपने कब्जे में लेने के लिए तालिबानी पंजशीर वादी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो रही है। इसीलिए कल तालिबान ने एक प्रोपेगेंडा रचा, पंजशीर जीतने का दावा किया। लेकिन कुछ ही देर बाद पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे अमरुल्ला साले ने एक वीडियो जारी कर तालिबान के दावे को झूठा करार दिया। अब सवाल यह है कि क्या पंजशीर में हर बार हारने वाला तालिबान प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है? ये हुंकार तालिबान के खिलाफ। ये ललकार तालिबान राज के खिलाफ है। ये फौज नहीं, तालिबानी दहशतगर्दियों की मौत। ये है नॉर्दर्न अलायंस के रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके, जिन्होंने तालिबान की नाक पे दम कर रखा है। राजधानी काबुल के शुमाल मशरिक में करीब 150 किलोमीटर दूर मौजूद है ये बेहद ही खूबसूरत वादी। कुदरत की बेइंतहा खूबसूरती इस वादी में हर जानिब दिखती है। इस इलाके में नदियां हैं, हरी भरी वादियां हैं। वैसे तो पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, लेकिन इस वादी में दूर दूर तक तालिबान का नामो निशान नहीं है, क्योंकि यहां पर तालिबान को घुसने से रोका है नॉर्दर्न अलायंस के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी NRF ने। पंजशीर घाटी के चारों ओर वैसे तो तालिबान का कब्जा है, लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी तालिबान अब तक पंजशीर घाटी पर कब्जा नहीं कर पाया है। तालिबान के हर हमले का नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स कड़ा जवाब दे रही है। पंजशीर वादी के चारों तरफ वैसे तो तालिबान का कब्जा है, लेकिन तालिबान अब तक लाख कोशिशों के बावजूद इस इलाके में नहीं घुस पाया है।
तालिबान के हर हमले का नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स कड़ा जवाब दे रही है। जुमे की शाम को भी तालिबान के दहशतगर्दों और पंजशीर वादी में मौजूद नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच खौफनाक जंग हुई। देर शाम तालिबान ने पंजशीर वादी पर कब्जा करने का दावा किया। तालिबानी दहशतगर्दों ने पंजशीर वादी पर कब्जे की जंग जीतने की खुशी में खुले आसमान में फायरिंग की। काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग की। जी मीडिया नुमाइंदे जब लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस वक्त भी उनके कैमरे में फायरिंग की आवाज आ रही थी। देखें, पंजशेर में गुज़िश्ता 4 रोज़ से जो है लड़ाई का सिलसिला जारी है। मुकामी वक्त के मुताबिक यहाँ पर अभी भी मेरे अक़ब में अगर आपको फायरिंग की आवाज़ आ रही हो तो हैवी गन फायर हुआ और जो हमारी बात हुई सेलिब्रिटी गन फायर था। खुशी में गोलियाँ चलाई जा रही थी तालिबान की जानिब से। उनका ये दावा है कि उन्होंने पंजशेर को कैप्चर कर लिया है। तालिबान लाख दावा करे कि उसने पंजशीर वादी पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके दावे पर यकीन करना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान के लिए पंजशीर को जीतना किसी ख्वाब की तरह है। ख्वाब इसलिए क्योंकि पंजशीर में तालिबान के सबसे बड़े मुखालफिन ने महाज संभाल रखा है। नॉर्दर्न अलायंस के 3 बड़े चेहरे तालिबान को सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह, जो अशरफ गनी सरकार में नायब सदर थे। दूसरे हैं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, और तीसरे हैं अब्दुल रशीद दोस्तम, जो 2014 से 2020 तक अफगानिस्तान के नायब सदर थे। इन तीनों लीडरान ने रेजिस्टेंस फोर्स के साथ मिलकर तालिबानी दहशतगर्दों को पंजशीर में बढ़ने से रोक रखा है। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को रेजिस्टेंस फोर्स ने खारिज कर दिया। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह तालिबानी प्रोपेगेंडा रोकने के लिए सामने आए। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि पंजशीर वादी पर तालिबानी कब्जे का दावा सरासर झूठा है। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond. As usual, backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें तालिबान ने सालेह के मुल्क छोड़कर भागने की बात कही थी। The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled. I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless fake news. Best of luck to all of you. Thank you. अमरुल्लाह सालेह पंजशीर वादी से वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि वो ना तो पंजशीर से भागे हैं, ना ही पंजशीर वादी पर तालिबानी कब्जा हुआ है। तो सवाल है कि आखिर तालिबान ने पंजशीर को लेकर झूठ क्यों फैलाया? बट एट द सेम टाइम तालिबान प्रेशर बना रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है पंजशीर वैली पे कि उनका मनोबल टूटे। और एट द सेम टाइम तालिबान दुनिया में अपनी इमेज बना रहा है कि भाई देखो, मैंने तो पूरा एंड टू एंड अफगानिस्तान कंट्रोल कर लिया है और जो भी मेरे दुश्मन थे वो भी अब घुटने टेक चुके हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल मनोवैज्ञानिक प्लस मिलिट्री प्रेशर प्लस कुछ और हथकंडे अपना रहा है तालिबान, ताकि पंजशीर वैली की रेजिस्टेंस खत्म हो जाए और वो उसके कंट्रोल में आ जाए।